नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 12 मार्च को मार्केट का कैसा आउटलुक रहा और कल 13 मार्च को हम जो है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, हम उसे बारीकी से समझते हैं। दोस्तों आज जो है मार्केट की फ्लैट ओपनिंग से शुरुआत हुई थी और आज मार्केट में आपको काफी उठापटक देखने को मिला। शुरुआत में तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, आप देख सकते हैं कि ये बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी। आपको ऐसा ही ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। इस ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें ऐसा लगा कि बायर आज मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे, लेकिन अगले ही आधे एक घंटे के आसपास अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में शार्प फॉलिंग आपको देखने को मिली। ऐसा ही आपको फॉलिंग बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, लेकिन निचले लेवल से थोड़ी सी हमको रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल गई। उतनी ज्यादा ये रिकवरी नहीं कर पाया, जो है लगभग 50% के आसपास से रिकवरी कर गया दोस्तों। लेकिन ये रिकवरी आपको इंडेक्स में दिखेगी, लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहां पर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको अच्छा खासा जो है आपको अपने पोर्टफोलियो में या तो आपको लाल निशान दिख रहा होगा, या फिर आपको आपके प्रॉफिट में कमी दिख रही होगी दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो आज आईटी और प्राइवेट बैंक इंडेक्स को छोड़ करके सारे सेक्टर्स की जो क्लोजिंग है आज वो लाल निशान पर हुई है। और इस गिरावट में स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स का तो बहुत बड़ा योगदान रहा दोस्तों, क्योंकि आज भी मिड कैप लगभग 1.5% के आसपास जो टूट गया है और स्मॉल कैप भी लगभग 2% के आसपास गिरावट के साथ बंद हुआ है दोस्तों। निफ्टी के एक चार्ट पर अगर हम नजर डालें तो हमने निफ्टी में कल के वीडियो में प्लानिंग की थी कि ये जो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर निकलने पर अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है तो हम कॉल सेट की ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं कि 50 दिन के ऊपर गया तो, लेकिन एक काफी बड़े कैंडल के साथ गया दोस्तों। तो इस बड़े कैंडल की वजह से जो है आज कॉल सेट जाने की हिम्मत नहीं हुई दोस्तों। उसी तरीके से हमने निफ्टी में पुट साइड की भी प्लानिंग की थी। ये जो स्विंग हमने मार करके रखा है, इसके नीचे निकलने पर, कोई प्राइस एक्शन बनने पर, हमने डाउन साइड जाने पर पुट साइड की प्लानिंग की थी दोस्तों। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यही स्विंग के आसपास से ही जो है यहाँ पर जो है ये निफ्टी जो है रिकवर कर गया दोस्तों। तो स्विंग को तोड़ नहीं पाया, इसलिए हमने पुट साइड भी आज यहाँ पर प्लान नहीं किया दोस्तों। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने जो बाइंग एरिया मार करके रखा था दोस्तों, उसने बहुत शानदार तरीके से काम किया दोस्तों। मैं आगे वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा उस बाइंग एरिया के बारे में दोस्तों, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों हम जो ये बाइंग जोन, सेलिंग जोन, बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार करके रखते हैं दोस्तों, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये FIA DIA की स्ट्रेटेजी होती है जो मार्केट को चला रहे हैं, और हम प्रॉपर एनालिसिस करके ये लेवल्स मार करते हैं दोस्तों। और लगभग 80 से 90% ये लेवल्स काम करते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर सीखना चाहते हैं कि FIA DIA के लेवल्स कैसे मार करते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा और अपना प्यार बना करके रखिए दोस्तों। निफ्टी में अभी आपको अगर सपोर्ट आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिखेगा दोस्तों। आप अगर ऑप्शन चेन को भी देखते तो वहां पर भी आपको सपोर्ट नहीं दिखेगा, बस एक हल्का फुल्का सपोर्ट आपको जो है ये 22,300 के लेवल पे दिखेगा। काफी वीक है ये सपोर्ट भी, उतना स्ट्रांग नहीं है दोस्तों। तो लेकिन अगर आपको आप रेजिस्टेंस देखना चाहेंगे तो आपको हर लेवल पे रेजिस्टेंस दिखेगा, ऑप्शन चेन में भी दिखेगा, प्लस यहाँ पर देख सकते हैं हर 100 पॉइंट पे ऑप्शन चेन पे रेजिस्टेंस है। 400, 500, 600, 700, 800। इसके अलावा अभी एक सेलिंग जोन भी एक्टिव हो गया, जो भी ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिर ऊपर ये 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो ऊपर का अपसाइड का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा भी मुश्किल होगा। अगर प्रॉपर तरीके से अपसाइड का मूवमेंट चाहिए तो एक काफी अच्छा हमको बाइंग प्रेशर चाहिए। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग चाहिए, बड़ा गैप ओपनिंग, तब जाकर के रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो पाएंगे दोस्तों। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि कॉल साइड के लिए हमारा क्या सिनेरियो बनता है निफ्टी में। दोस्तों कॉल साइड अगर हम निफ्टी में जाना चाहते हैं कल के ट्रेड में, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि अगर निफ्टी फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के अगर नीचे लोअर लेवल पे आकर के, किसी लोअर लेवल पे आकर के अगर कहीं पर वो लोअर लेवल में कोई बुलिश कैंडल बनाती हुई दिखती है और वो बुलिश कैंडल के हाई को ब्रेक करती है अगली कैंडल, तो फिर हम अपसाइड जो है कॉल साइड के लिए हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन टारगेट थोड़ा सा छोटा ही रखना पड़ेगा हमको। ओके दोस्तों। और अगर हम पुट साइड की बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में पहला सिनेरियो पुट साइड का बनता है कि निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के 22,400 का जो लेवल दिख रहा है,
यहाँ पर आकर के या फिर थोड़ा ऊपर जाकर के सेलिंग जोन के पास कोई बियरिश कैंडल अगर बनाती है और उसके लो को तोड़ती है, तो फिर हम नीचे 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है यहां तक हम जो है पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। निफ्टी में अगला सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के, फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के ये जो स्विंग है, या कह सकते हैं कि जो आज का जो लो है अगर उसके नीचे निकल करके डाउन साइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर डाउन साइड में हमको पुट साइड का एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि नीचे आपको काफी स्पेस यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को एक बार समझ देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या कहता है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो आप देखेंगे कि सपोर्ट की मैं बात कर रहा था, तो 22,300 पे आपको एक हल्का फुल्का सपोर्ट दिखेगा, फिर दूर है 22,000 का लेवल पे, वहां पर भी हल्का फुल्का सपोर्ट है। तो 22,300 के नीचे अगर निकलती है मार्केट तो फिर अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो आपको हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस दिखेगा, 400, 500, 600, 700, 800, हर लेवल पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा दोस्तों। तो अपसाइड का मूवमेंट थोड़ा सा टफ है। लेकिन अगर प्रॉपर कोई भी लेवल टूटता है, मान लो 400 का लेवल टूटता है और प्रॉपर प्राइस एक्शन बन जाता है, तो एक 100 पॉइंट का टारगेट के लिए आप कॉल सेट के लिए प्लान कर सकते हैं दोस्तों। वैसे ही हर रेजिस्टेंस के एक लेवल टूटने पर आप 100 पॉइंट के लिए अपना जो है एक कॉल सेट का छोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी में हमने जो बाइंग एरिया मार करके रखा था दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो बाइंग एरिया है इसने काफी शानदार तरीके से काम किया। देख सकते हैं आप कि जब यहां पर गिरावट आई तो ये बाइंग एरिया ने काफी जबरदस्त तरीके से बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ फेंक दिया दोस्तों। ये बाइंग एरिया जो है इसने बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ फेंक दिया, और ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इन लेवल्स को आप, ये FIDI की स्ट्रेटेजी होते हैं जिसे हम पहले से ही मार करके रखते हैं, जिससे हमें एक अंदाजा होता है दोस्तों, एक अनुमान होता है कि मार्केट जो है इस लेवल से जो है रिवर्स कर सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। हम ये नहीं कहते कि हम 100% राइट होते हैं, लेकिन हम जो एनालिसिस करते हैं उनके लेवल्स काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप खुद डिसाइड करिएगा हमारे पिछले वीडियोस देख करके दोस्तों। अब दोस्तों हम ये जो बाइंग एरिया है जो हमने मार करके रखा था ये अब वीक हो गया है दोस्तों। तो देखते हैं कि कल ये काम करता है कि नहीं करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी पे नजर डालते हैं कि कल हम किस लेवल पर ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी में अगर हम कॉल साइड का सिनेरियो देखो दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा बनता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल करके अगर अपसाइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो सबसे पहले सेलिंग जोन 1 तक हम कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ओके। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो बड़ा गैप अप ओपन होकर के कहीं इस लेवल पे गैप अप होने जाती है, सेलिंग जोन के पास जा करके थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देती है, तो सबसे पहले एक ये जो स्विंग है यहां तक हम कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट जो है वो सेलिंग जोन 2 होगा दोस्तों। अगला सिनेरियो बैंक निफ्टी में ये बनता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के ये जो 47,000 का जो लेवल दिख रहा है, यहां पर कोई बुलिश कैंडल बना करके अगर उसके हाई को तोड़ती है, तो फिर अप साइड में हम जो है 150 से 200 पॉइंट के लिए कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि पुट साइड में हमारा बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बनता है। बैंक निफ्टी अगर डायरेक्ट सेलिंग जोन 1 में गैप अप ओपन होकर के अगर सेलिंग जोन 1 में एक बियरिश कैंडल बना करके उसके लो को तोड़ती है, या फिर लो को तोड़ती है, या फिर थोड़ा हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के ऊपर सेलिंग जोन 1 के पास जाकर के वहां पर कोई फिर से एक कोई बियरिश कैंडल बना करके उसके लो को तोड़ती है, दोनों ही सिचुएशन में हम जो है पुट साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। पहला हम यहाँ पर आज की जो क्लोजिंग है वहां तक हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर डायरेक्ट 47,000 के लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाती है और यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेक डाउन देती है, तो फिर नीचे जो है काफी स्पेस है, तो हम नीचे एक बैंक निफ्टी में पुट साइड के लिए बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस सिनेरियो में दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो इसमें भी आपको सपोर्ट नहीं दिखेगा। 47,000 का एक अहम सपोर्ट आपको दिखेगा, उसके नीचे 46,500 है।
500 पॉइंट का वहां पर गैप है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे 47,500 का लेवल है, उसके बाद 47,800, 900, 48,000, हर यहाँ पर भी आपको हर 100 पॉइंट पे जो है आपको रेजिस्टेंस दिखेगा दोस्तों। तो इसका भी सिनेरियो आप देखेंगे तो निफ्टी जैसे ही है, जिसमें कि ऊपर की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल है रेजिस्टेंस की वजह से, नीचे हमको स्पेस दिखता है दोस्तों। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।